हकीकत यही है ब्रदर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज़ ट्रूथ। वो 60 किलोमीटर के हैं गाजीपुर, बट आप भी जानते हैं हकीकत ये कि बॉम्बे रहते हैं, तो अब जनता बॉम्बे तो मिलने अपने से एमपी से जाएगी नहीं। और एक साहब इटावा मैनपुरी से चले आते हैं, उनको लगता है कि खाता गुड्डू भाई, आपको इतना विश्वास कैसे है? ये माना जाता है MY समीकरण, यानी आजमगढ़ में कहा जाता है कि जो मुसलमान हैं, यादव हैं, कहा जाता है इस बात को कि रोम पोप का और आजमगढ़ गोप का, जहां जाति धर्म इतना चल रहा है, वहां MY समीकरण में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं, अखिलेश जी के भाई हैं, उनके सामने कहां टिकेंगे आप? ऐसा है, इसका जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि पता नहीं आपको याद हो नहीं हो, ये उनके जो भतीजे साहब हैं, बहरहाल मुलायम सिंह यादव जी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखी है। मैं मुलायम सिंह यादव को चुनौती दे चुका हूँ। अच्छा। यस, 2014 में मैं यहाँ कैंडिडेट था और वो हारते हारते बच गए। अगर सरकार न होती उनकी तो 100% वो यहाँ से हार के जाते। तो मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मुझे कोई बहुत हल्के मिलेगा तो भूल कर जाएगा, ये कुछ नहीं ठहरेंगे यहाँ पे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आई एम ए वेरी डेंजरस मैन इन द सेंस कि मतलब इस मामले में देखिए, आप कृपया इसको मैं समझ गया जी, ला लें, लेकिन आप हमें हल्के में कॉन्फिडेंस बता। यस, क्या है कि हम तो आपका जलवा बता, हम तो जो उंगली पकड़ के जिसकी इन्होंने सीखा है ना राजनीति, उनको चुनौती सीधा दे चुके हैं। वो भी उस वक्त जब इनके पुत्र सीएम थे, अखिलेश जी सीएम की कुर्सी पर बैठे थे, आप पता कर लो, अगर सरकार न होती तो हार चुके थे। गुड्डू भाई, जो निरहुआ हैं, पिछली बार बहुत उन्होंने चुनौती दी अखिलेश यादव को, और जब समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तब भी 3.5 लाख से ज्यादा वोट निरहुआ ने पाया था। इस बार आपको नहीं लगता है कि जब सपा और बसपा अलग हैं तो निरहुआ का जादू चल जाएगा, ग्लैमर चल जाएगा? देखिए, सच्चाई, वो जो आपने कहा वो सच है, बिल्कुल सही। वो तो आपने रिकॉर्ड है, 3.5 लाख पाए थे। लेकिन अब आपको एक सच ये नहीं मालूम है कि उनका भी 3.5 लाख वोट मैं कम कर रहा हूँ, उसमें से मुझे बहुत वोट मिल रहा है। यही हकीकत है। समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, तो आपके मुकाबले में भाजपा है या सपा है? देखिए, ऐसा नहीं कि मैं बार बार उनको टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा उसमें उसके कारण है। उनको ओवर कॉन्फिडेंस ये हो गया कि ये जैसे यहाँ पे पहले मुलायम सिंह जी लड़े, फिर अखिलेश जी लड़े, फिर उसके बाद ये इनके भाई आ गए, तो इन लोगों को हमारे जैसे लोग जो थोड़ा स्वाभिमानी हैं, हमारे जैसे लोगों को ये बुरा लगता है ये कि आपकी जायदाद है जो आप यहाँ पे जाते हैं म्यूटेशन कराने, दाखिल खारिज कराने। भाई, आप अपने लोकल प्रत्याशी को किसी को उतारिए, हम कहाँ रोज वहाँ जाएंगे? और जीतने के बाद आप सर्टिफिकेट नहीं लेने आते। एक बात समझिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, इसको ज़रा दूसरे एंगल से देखो कि हमारा नेता भर के चला जाता है, उसको सर्टिफिकेट लेने का टाइम नहीं, जीत का प्रमाण पत्र जो बोलते हैं, और वो 5 साल हमें नहीं मिलता। तो भाई, आप होंगे नेता अपने लिए, हमारे लिए जब आप कुछ नहीं करते तो यू आर ज़ीरो फॉर मी। और ये दूसरे साहब जो हैं वो बॉम्बे से आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को टारगेट करूँ, मैं तो दोनों को ही कह रहा हूँ। जनता दोनों को हराएगी, और मैं नहीं हराऊंगा, जनता हराएगी। तो गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा आजमगढ़ सटल रही। भाई ठीक है, देखो वो एक्टर हैं, उनको ये टैलेंट कुदरत ने दिया, मेरे पास उस तरह का नहीं है टैलेंट कि मैं गा के लोगों। अब ये तो वक्त बताएगा कि किसको आजमगढ़ सटाएगा और किसको आजमगढ़ अपना आशीर्वाद देगा, वक्त बताएगा। ये कहा जा रहा है कि पैसे के दम पर गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वांचल ग्रुप चलाते हैं, बड़े बिल्डर हैं, व्यवसायी हैं, और हर घर में पैसा पहुंचा रहे हैं। अगर पैसे से ही सब होता ना बड़े भाई, तो देश के उद्योगपति सरकार बना लेते। पैसे से ही अगर सब कुछ हो जाता तो जो देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, कोई वो सरकार बना के बैठ जाता, फिर इतनी मेहनत और पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हम एक जगह बैठ जाते, सब कर लेते। ये तो कहने को कोई कुछ कहे हमसे, हम तो कुछ नहीं है, हमारे बहुत बड़े बड़े लोग इस ज़िले में पड़े हैं। एक प्रधानी जीतने में लोगों के सब 7 कर जन्म हो जाता है,
ये सांसदीय और विधायकी जीतना तो बड़ी बात है। और ये जो जनता वोट देती है ना 2 लाख 4 लाख 5 लाख, ये पैसे से किसी को नहीं देती। ये आदमी की क्रेडिबिलिटी उसके अपनी पहचान पे मिलता है। पार्टीज़ का भी योगदान होता है, ऑफ कोर्स होता है, कोई कहे नहीं तो नहीं। मैं अगर कैंडिडेट होता बीएसपी का यहाँ से मुबारकपुर से, तो इनकी हैसियत नहीं थी कि ये जीत लेते 10 सीटें। 37,000 वोट मैं ले आया था, और बीएसपी का वोट जोड़ दीजिए तो हम इनसे 8,000 ज़्यादा हैं। आज इंडिपेंडेंट 37,000, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट MIM का वो था हमारे पास। तो कहने का मतलब हम 37,000 वोट पे खड़े थे। मुसलमानों ने पूरे प्रदेश में एक वोट भी किसी को नहीं दिया समाजवादी के। इस पूरे प्रदेश में गुड्डू जमाली एक ऐसा है जिसने इनके तूफान को मुबारकपुर में आके ठंडा कर दिया था। पैसे से नहीं किया था, अपने मुँह सलूक पे किया था, अपनी क्रेडिबिलिटी पे किया था। वो चुनाव जीत लेता मैं। तो आपको लगता है कि इस बार अकलियत जो मुस्लिम वर्ग है वो आपको वोट करेगा? मुझे हर समाज करेगा। मैं जातिगत राजनीति नहीं करता। आई एम नॉट ए वीक मैन। मैं बार बार कहता हूँ, मैं धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगता। जिस दिन धर्म के नाम पे वोट मांगने लगूंगा उस दिन MP MLA-शिप छोड़ दूंगा। मुझे हर आदमी वोट देगा। और आप देख लीजिएगा पूरी लिस्ट मांगा के। अभी एक छत्री भाई बोल रहा था ना, वो मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा हमने कहा 10 दिन दीजिए, उन्होंने कहा 15 दिन देंगे। यही मुँह सलूक है मेरा। लोग जानते नहीं है मैं कितना जुड़ा हुआ हूँ यहाँ के लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ में चलेंगे। आजमगढ़ की धरती से रणभूमि में आज बस इतना ही। आपने धर्मेंद्र यादव को देखा, निरहुआ को सुना, और अब गुड्डू जमाली के साथ हैं। तो ये तीनों धुरंधर, ये तीनों रणबांकुरे एबीपी गंगा पर रणभूमि में आजमगढ़ की धरती से वीरेश पांडे के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।